मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा मुझे बुलाए कि हाँ सर से पढ़कर आए हैं। तुमसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। एक भी 720 लेकर आया ना तो स्ट्रेक क्रिएट कर देगा। जब दुनिया को नामुमकिन लगे वही असली मौका है कर्तव्य दिखाने का बेटा। इस बार आर पार का खेल है और इस दुनिया में पहली रैंक वाले को ही याद रखा जाता है। रिजल्ट देखने आया है कि हिस्ट्री बनाने आया है, जीवन भर तालियां बजानी है या खुद के लिए तालियां बजवाना है, आपको डिसाइड करना है। कि साहब मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, एक बार हर दिन में क्लास में करा रहा हूं। हर दिन तुम क्लास में आने से पहले तुम कर रहे हो रिवीजन, क्लास एंड होने के बाद घर पे रिवीजन कर रहे हो। कोई गदाई होगा जिसको भाई याद नहीं होगा, जिसके दिल और दिमाग में अपना सपना नहीं, अपना जुनून नहीं है भैया, उसको याद नहीं होगा। बाकी अगर दिल लगा के कोई मेहनत करे ना तो एक एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जा सकता है। पर सारे तो नहीं पहुंचते, कहीं ना कहीं मक्कारी करेगा तो नहीं पहुंचेगा। तुझे लगता है कि 6-7 महीने मेहनत करके तो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, या फिर वापस से अगले साल फिर एक झूठा सा सपना लेकर कि उस बार नहीं हुआ, दिल को दिलासा देना चाहता है, लोगों की सांत्वना बटोर के फिर झूठ माट की तैयारी कर लेगा। तू चाहता है दरबा इतना समय है कि तू इसी बार निकलना चाहता है, तो मैं फिर कह रहा हूं सब कुछ भुला दे, सब कुछ भुला दे भाई। सिर्फ एक ही चीज याद रख कि सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तू 4 घंटे सोएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिलेक्शन होने के बाद जो तेरा ओरा होगा ना बेटा, मैं तेरे साथ स्टेज शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा मुझे बुलाए कि हां सर से पढ़कर आए हैं। तकलीफ होती है भाई, तुमसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है। अगर एक भी सेलेक्ट हुआ ना तो हजारों बच्चे, लाखों बच्चों में एक उम्मीद जगेगी कि माध्यम रुकावट नहीं बन सकता। एक भी 720 लेकर आया ना तो स्ट्रेक क्रिएट कर देगा कि माध्यम जीवन में कभी रुकावट नहीं बन सकता। चला किसी ने सोचा नहीं होगा कि हिंदी मीडियम का बच्चा 720 लेकर आएगा। मैं उसके लिए काम कर रहा और मुझे वही चाहिए। जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे होते हैं ना, वही वक्त है असली कर्तव्य दिखाने का। जब दुनिया को नामुमकिन लगे वही असली मौका है कर्तव्य दिखाने का बेटा। आज पूरी दुनिया को लगता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा कमजोर है। तेरे पास ये 6-7 महीने हैं, तो 3 घंटे सोएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम सोने और ज्यादा पढ़ने से आज दिन तक कोई मरा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई मरता ना तो पहला नंबर मेरा होता। मतलब फिर कह रहा हूं कि जी जान लगा दे मेरे भाई, तो दिखा दे इस दुनिया को। चल आगे बढ़ते हैं। जितने भी तुम्हें छुट्टी मिलती है, जैसे 2 अक्टूबर की छुट्टी आएगी भाई, अपना बिल्कुल भी टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें। जरा सा टाइम भी डिस्ट्रैक्शन में, मान ले कि तूने बात कर भी ली ना तो तुझे क्या करना है वो याद नहीं रहेगा मेरे भाई। किससे बातें कर ली, घूमने चला गया उस चक्कर में, ठीक है तू एंजॉय करके आया, बहुत बढ़िया बात है। पर जो तूने टारगेट बनाया था कि तुझे ये काम करना है, वो सारे काम रह जाएंगे और भूल जाएगा। पहला एक ही काम है, इस बार आर पार का खेल है। जो भी छुट्टी आपको मिलती है 200% उसको यूटिलाइज करिए। संडे अगर आपको मिलता है तो उसको 200% यूटिलाइज करिए, उसका एक एक सेकंड यूज करिए।
हम इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। सालों सालों तक तुम्हें याद रखा जाएगा कि हिंदी मीडियम का बच्चा और ऑनलाइन का बच्चा जिसने इतिहास बनाया, और इस दुनिया में पहली रैंक वाले को ही याद रखा जाता है। तो सोचिए मत उससे कम। छोटा सोचना ही नहीं है भाई, छोटा क्यों सोचना है। जब मैं पहली बार इस बीच में आया था, तुम लोगों के, आज भी बहुत सारे लोगों के, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे डाउट होंगे कि साहब हिंदी मीडियम का रिजल्ट बताओ। ये क्वेश्चन जीवन में कभी कर मत लेना कि सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट कहां है। अबे साले रिजल्ट देखने आया है कि हिस्ट्री बनाने आया है? लोगों को खुद का रिजल्ट दिखाएगा या लोगों के रिजल्ट देखेगा? वो बेवकूफ होता है दुनिया का सबसे बड़ा जो लोगों के रिजल्ट देख रहा है, उनमें तालियां बजा रहा है। जीवन भर तालियां बजानी है या खुद के लिए तालियां बजवाना है, आपको डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना है।